अल्हम्दुलिल्लाह एक ही घर से तीन बहनों भाइयों ने जो है वो जम्मू कश्मीर केएस के इम्तिहान में जो है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और तीनों ने कामयाबी हासिल की है। तीनों की जो है वो सिलेक्शन हुई है और सबसे काबिल तारीफ ये चीज़ है कि इन बच्चों ने जो है वो कोचिंग नहीं की है। ये इफ्रा हैं, ये सुहेल भाई हैं और ये हुमा बहन है। ये तीनों बहन भाई हैं और एक ही घर के रहने वाले हैं। इनके वालिद साहब ने इनके लिए बहुत स्ट्रगल किया है, ज़िंदगी में बहुत कशमकश किया है और इन बच्चों ने अपने वालिदैन की हमेशा इज्जत की है और अपनी तालीम की बहुत कदर की है और जिसका आज इन्हें नतीजा मिला है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के इम्तिहान में जो है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और इस इम्तिहान को क्वालिफाई किया है। और ये तीनों बच्चे जो हैं ये चिनाब इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, कहारा के रहने वाले हैं, डोडा डिस्ट्रिक्ट से इनका ताल्लुक़ है। और विदाउट कोचिंग आप इस इम्तिहान को अगर क्रैक कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी और बड़ी काबिल तारीफ बात है। जनाब, आपको मालूम है कि इस इम्तिहान को क्रैक करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत है, एक अच्छी डेडिकेशन, मोटिवेशन और साथ ही साथ एक अच्छी गाइडलाइन की ज़रूरत है आपको। लेकिन इस सब चीज़ के सिवा अगर आप ये सब चीज़ कर रहे हैं तो मैं ये समझूंगा कि ये आपकी अपनी काबिलियत है। फाइनली सुहेल भी हैं, हुमा भी हैं और इफ्रा भी हैं। बात इफ्रा से करेंगे, स्टार्टिंग इनसे होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। कितनी खुशी महसूस हो रही है पहले ये सर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली ये मुमकिन हो पाया है। इतने सेक्रीफाइसेस, इतनी मेहनतों के बाद ये हुआ है तो बहुत बहुत इमोशनल भी है लेकिन खुश भी है। अच्छा, आपको ये तो पता था कि आपने अच्छी मेहनत की, आप क्वालिफाई कर लेंगे। आपको क्या ये मालूम था कि सुहेल भी और हुमा भी ये क्वालिफाई करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। घर में ही कंपटीशन होता था कि नहीं मेरा अच्छा है, इनका अच्छा है। आंसर राइटिंग हम चेक करते थे, नहीं मेरा अच्छा है, तो तीनों ही एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स होते थे। लेकिन तीनों एक दूसरे से सीखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरे की गलतियां, मुझ में कुछ गलतियां होती थी तो ये कहते थे, इनमें कुछ अच्छा होता था तो मैं कहती थी, तो फिर फाइनली वो कुछ अच्छी चीजें निकाल के फिर फर्दर नोट्स में ऐड करना। और हर रोज का वो प्रोसेस इतना लंबा और इतना मुश्किल होता था कि कभी हम बोलते थे कि अब छोड़ देने, अब नहीं करना है, लेकिन फिर बाद में वो हार के दूसरे दिन फिर उठना, तो वो एक लंबे प्रोसेस के बाद कुछ अच्छा देखना। तो अच्छा, ग्रुप में पढ़ते थे आप लोग बैठकर या अलग अलग सेपरेट? ग्रुप में। हाँ, ग्रुप में ही, एक रूम में ही होता था। लेकिन बुक्स क्योंकि लिमिटेड थी, एक बुक ही होती थी, 3 को पढ़नी होती थी, तो फिर वैसे टाइम टेबल हमने बना लिया था कि इस टाइम में ये वाली बुक ये पढ़ेंगे, इस टाइम में ये। कभी कभी झगड़ा भी होता था कि नहीं अभी मेरा माइंड वर्क नहीं कर रहा है, ये तुम ले लो और ये बुक मैं कर लूंगा। हुमा, इस वक्त आपको डेली तस्कीन पर लाइव लगभग 2000 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से, मेरे न्यूज़ नेटवर्क से। मैं ये सवाल पूछूंगा, इतने सारी ऑडियंस आपको देख रही है, कि आपको क्या लगता है कि केएस जैसे इम्तिहान को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? जी मुझे लगता है सर ये कि कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 12 घंटे पढ़ रहे हैं और दूसरे दिन आप सो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिन आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छे तरीके से पढ़िए, अगले दिन भी वैसे ही। तो कंसिस्टेंटली लगातार पढ़िए। जो बच्चे कोचिंग करते हैं, कोचिंग इदारों को ज्वाइन करते हैं, लाखों रुपए फी भरते हैं, एक तरफ आप हैं कि जिसने कोचिंग देखी भी नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम तक नहीं सुना है, तो कैसे आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे? सर जब हम इस एग्ज़ाम में आए थे तो ये एक वो फियर फैक्टर था कि नहीं हो पाएगा। दिल्ली से बच्चे करके आ रहे हैं और जामिया मिलिया से हम, तो हमारे पास सर मैं सच कहूँ तो नोट्स भी उतने नहीं थे क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी थे, तो बुक्स भी उतनी नहीं थी। तो फिर लेकिन हम एक दूसरे के सपोर्ट से कर लेते थे, नहीं हम कर लेंगे, क्योंकि फ्रॉम 11th से ही हम, मेरा और भाई का ये था कि हम कर लेंगे। लेकिन फिर बड़ी सिस्टर भी आई, हमने कहा कि नहीं। क्या रैंक है आपका? सर मेरा 143 है। और आपकी स्ट्रीम क्या थी? मेरा सर 11th स्टैंडर्ड से ह्यूमैनिटीज था, तो भाई का भी वही था, लेकिन जो बड़ी सिस्टर उनका नॉन मैड था। कितने टाइम से आप पढ़ रहे थे, इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे? सर मैंने और भाई ने तो 2021 से शुरू किया और जो बड़ी सिस्टर है इनका 2018। अच्छा, मैं ये सवाल आखिरी आपसे पूछूंगा इफ्रा, कि अब फैमिली में तीनों सेलेक्ट हो चुके हैं, पापा का कितना, आपका पापा जो आपके वालिद साहब उनका कितना स्ट्रगल रहा है और कितनी कश्मकश उन्होंने आप तीनों बच्चों के लिए अपनी लाइफ में की अभी तक? सर इसको वर्ड्स में बताना बहुत नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि दो पेरेंट्स ने इमेंस सेक्रीफाइसेस किए हैं। हमारी मदर ने तो गोल्ड भी भेज दिया था। ओह माय गॉड, केएस क्वालिफाई करने के लिए, इन बच्चों की तालीम के लिए, क्या बात है। नेशन वांट्स टू नो कि
क्या मतलब, मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूं, मैं इनके जज्बे को, मैं इनके इनके हौसले को सलाम करता हूं। ये इमोशनल है तीनों, इन तीनों ने केएस क्वालिफाई किया है। इनकी अम्मी ने अपना सोना, अपनी ज्वेलरी तक बेच दी थी इन बच्चों की तालीम के लिए। क्या बात है, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। अल्लाह की कसम, ऐसे वालिदैन बहुत कम मिलते हैं और ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं। बहन, मैं तो सलाम करूंगा, पूरी जैन की आपको देख रही है। जी, मैं इस बारे में बोलना चाहती हूँ कि जब हमें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई तो हमने बहुत सारों से मदद मांगी, जिनकी हमने हेल्प की थी, क्योंकि हमारे वालिद साहब के जो थे कुछ इन्वेस्टमेंट्स वो थोड़े से रॉन्ग चले गए थे, तो हमने बहुत सारों से मदद ली। लेकिन उस टाइम पर लोगों ने कहा कि क्यों पढ़ाते हो आप, क्यों जा रहे हो शहरों में, और ऊपर से लड़कियां तो दूसरे घर में जाने वाली, एक लड़की के लिए काफ़ी है जितना आप कमाते हो। और फिर मेरे वाले साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी मदर को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने कहा कि मैंने जो इतने मतलब साल में गहना कमाया है तो मैं ये बेच देती हूँ। तो फिर ऊपर से हमारे मदर के हेल्थ के इश्यूज भी थे, उनका भी मतलब काफ़ी स्पेंडिंग थी। तो फिर उस वक्त पर उस रात मेरी मामा को बहुत ज़्यादा मतलब एंजाइटी और पेन था। लेकिन फिर हमने, पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर अभी आप ये गोल्ड बेच रहे हो ये तो फिजिकल शेप में है, लेकिन अगर कल को इन्होंने कुछ किया तो वो ऐसा एसेट होगा जिसको कि मोटिवेशन बनेगा, जो कि ऐसा होगा कि वो आप सोच नहीं सकते हो। तो फिर मेरी मदर ने कहा चलो, मुझे ऐसा नहीं लगा, पर मुझे लगा ये कि इस वक्त पर हमें किसी ने मदद नहीं की, और ऐसे वक्त पर लोगों का साथ ना होना तो बहुत हमारे लिए हमारे पेरेंट्स ही सब कुछ है, उनका मोटिवेशन, उनकी का ही सपोर्ट, और कुछ नहीं था। मतलब यकीन माने अनबिलीवेबल है गाइज। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसी स्टोरी है जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं मेरे। केएस तीनों ने क्वालिफाई किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी कि इन बच्चियों ने केएस के इम्तिहान को क्वालिफाई किया। और लगभग मुझे इस वक्त 4000 से ज्यादा जम्मू कश्मीर की ऑडियंस लाइव देख रही है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का मेरे साथ लाइव में ज्वाइन करने के लिए। और सुहेल भाई हैं, हुमा बहन है, इफ्रा बहन है, इन सब लोगों ने इंतहाई मेहनत की, इंतहाई मेहनत की। इनकी अम्मी ने गोल्ड बेच दिया इनके लिए। आज इमोशनल मोमेंट है, आंखों में आंसू हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अल्लाह की कसम, ऐसे बच्चे जो है ना हमारी कौम के लिए बहुत बड़ी एक आते वक्त के लिए, नौजवानों के लिए मिसाल है, इंस्पिरेशन है। सुहेल भाई, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। 2 बहनें केएस क्वालिफाई कर चुकी हैं, सुहेल साहब केएस क्वालिफाई कर चुके हैं। अपना तो पता था कि मेरी मेहनत बहुत अच्छी है, मैं कर लूंगा। क्या बहनों पे भी उम्मीद था? सर मुझे खुद से ज़्यादा तो अपनी सिस्टर्स पे बिलीव था कि ये कर लेंगी, लेकिन सर अपने पे भी बिलीव था कि हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से सर बहुत खुशी हो रही है कि तीनों का हो रहा है। सर यकीन नहीं हो रहा है कि तीनों का एग्जाम क्वालिफाई। एक सपना, एक ड्रीम है। यस सर, सर डेफिनेटली। मेरे 4 साल के जर्नलिज्म में, 4 साल में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ डेली तस्कीन से। 4 साल में हर घर में गया हूँ, हर IAS IPS ऑफिसर के साथ इंटरव्यू हुआ है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ इंटरव्यू हुआ है, ऑल ओवर ऑल इंडिया इंटरव्यू हुआ है। लेकिन ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इंटरव्यू है कि हमारे जम्मू कश्मीर में एक ही घर से 3 बच्चों ने केएस क्वालिफाई किया है। मैं इंतहाई बहुत खुश हूं। मेरे जज्बात इस कदर निकल रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। लेकिन एक ऐसा मोमेंट जहां पर ये क्लियर कर दिया जाता है कि हिम्मत मर्दे तो मद्दे खुदा, और मेहनत सबसे बड़ी बात है। देखिए ना, मेहनत ने इन्हें कहां पहुंचाया। क्या रैंक है आपका? सर मेरा 111 रैंक है। 11 रैंक है। यस सर। और क्या एक्सपेक्टेशंस थे इम्तिहान को लेकर? कितनी मेहनत की थी? सरकार कोचिंग तो आपने की नहीं थी? नो सर। सर मेहनत तो बहुत ज़्यादा की थी। कभी सर कभी 8 घंटे लग जाते थे, कभी 10, कभी 12, कभी 2 घंटे भी लग जाते थे। कभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बाहर जाना पड़ता था, कंसिस्टेंसी कभी नहीं होती थी। लेकिन ऐसा 2020 से 2022 वाइवा तक ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन मैंने 2 से 8 घंटे ना पढ़ा हो। कभी 2 घंटे, कभी 8 घंटे, हमेशा पढ़ा है। हमेशा हमेशा, एक भी दिन कोई। अच्छा, जो लोग कोचिंग करते हैं या कोचिंग्स को प्रेफर करते हैं और यहाँ से दिल्ली जाते हैं, मूव ऑन करते हैं, शिफ्ट करते हैं, फ्लैट्स लेते हैं, इतना खर्चा करते हैं, उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है? क्योंकि आपने कोचिंग के बिना इतने बड़े इम्तिहान को जो है वो क्रैक किया है, तो क्या कहना है आपका? सर मुझे तो सर उनके लिए ये कहना है कि हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है। किसी को लगता है कि वो कोचिंग से ज़्यादा बेटर कर सकता है और किसी को लगता है कि वो खुद ही कर सकता है। तो सर नेचुरली कुछ कंडीशंस भी ऐसी थी कि हम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन सर अपने आप पे भरोसा रख के हमने फाइनली ये कर दिया। तो सर मतलब अपने कुछ मतलब फार्मूलेज बना के, मतलब कुछ ना कुछ करके हमने पेपर्स लिखे, एक दूसरे से हम पूछते रहे, साथ में हम मॉक्स देते थे घर पे बना के,
तो वहाँ से हमने खुद से ही सीखा, जो सीखा खुद से सीखा। क्या बात है ऑडियंस, यू हैव टू डिसाइड एंड थैंक यू सो मच। 5000 लोग मेरे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं इस वक्त, जो मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो मुझे लाइव देख रहे हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से और जम्मू कश्मीर रियासत से, बाहर बाहर इंटरनेशनल कंट्री से भी लोग मेरे इस इंटरव्यू को वॉच कर रहे हैं। इफ्रा, मैं आपके पास आऊंगा। अम्मी ने इतना सेक्रीफाइस किया है, इतनी हार्डशिप्स देखी हैं, आज वक्त आ चुका है कि अम्मी को रिटर्न करना है, तो कैसे रिटर्न करेंगे? सर उनको कैसे रिटर्न हम कर सकते हैं, उनके इतने सेक्रीफाइसेस हैं जिनको रिटर्न करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन हम हमेशा ये करेंगे कि उनके लिए हम खिदमत उनकी हमेशा करें। और हमारे फादर भी, सर फादर को तो कभी कभी अपनी वो डिग्निटी का भी वो मतलब कत्ल करना पड़ा, और सर हमारे लिए उनको करना पड़ा कि नहीं, जब तक तुम कहीं नहीं पहुंचते हो मैं अपनी डिग्निटी को छोड़ देता हूँ, मैं कुछ भी कर लूंगा। अब्बू की मेहनत थी, अब्बू की मेहनत थी, कश्मकश था। यस सर, ऐसी जगहों पे उनको जाना पड़ा, काम करना पड़ा जहाँ पर उनकी डिग्निटी के खिलाफ था वो, लेकिन उनने किया हमारे लिए। क्या बात है, क्या बात है, कसम से इतने इमोशंस हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं मुझे खुद, मैं जज्बात को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ इन बच्चों की मेहनत को देखकर यार, मतलब अनबिलीवेबल। आमिर सुहेल एक्स्ट्रा लेवल पर है ये मेरे आउट ऑफ रेंज है ये जो इंटरव्यू है। बच्चों की आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ और कितनी काबिल तरीन बच्चियां हैं और क्या कह रही हैं कि हमारे वालिद ने हमारे लिए कितना फेस किया है। यकीन माने कि मेहनत कामयाब कर सकती है और मेहनत करनी चाहिए। आज खुशी का लम्हा है, इमोशनल मोमेंट भी है, आंखों में आंसू भी है, और मेरे इंटरव्यू ने तो आपको रुला भी दिया है। अभी तक आप मुस्कुरा रहे थे सारे मीडिया वालों के साथ, लेकिन मैं आया, मैंने आपकी आंखों में आंसू ला दिया। खैर, मैं माफी चाहूंगा उस चीज के लिए, लेकिन एक सवाल पूछूंगा कि जिंदगी बहुत कीमती होती है, वक्त भी बहुत कीमती होता है। जो नौजवान पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर पैगाम यही रहेगा कि वो भरोसा करे अपने आप पे और पढ़े, कंसिस्टेंटली पढ़े, और एक वो रैट रेस रहती है वो ना करे, आराम से अपनी जो कैपेसिटीज है, अभी मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को देख लिया तो उसके पीछे लग गए, नहीं, अपने आप को पहचानो कि हम क्या कर सकते हैं, तो उन पे काम करना है, अपनी कैपेबिलिटीज पे, और लगातार कंसिस्टेंटली पढ़ना है और अपने आप पे भरोसा करना है। आपको कब ये महसूस हुआ कि आप जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का इम्तिहान है आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं? हाउ यू फील लाइक, वो कब ऐसी सिचुएशन आई, वो कब ऐसा मोटिव बना, जहन ने कब इजाजत दी और आपने इसके लिए फैसला लिया? सर इसका मुझे लगता है कि हमारे फादर जो है वो काफ़ी सिविक है, काफ़ी सिविक पेट्राइटिज्म है उनमें, तो बचपन से हमारे घर में ये था कि नहीं, अपनी स्टेट, अपनी कंट्री, अपने मॉरल ड्यूटीज़, तो हमें घर में वो माहौल बन गया था कि हमें कुछ करना है अपने समाज के लिए, जो कमज़ोर तबके हैं, जो अपनी स्टेट है, अपना मुल्क है, उसके लिए कुछ बेहतरीन करना है। और दूसरा ये कि लड़कियों को आगे लेना है, क्योंकि लड़कियों को हमेशा ये कहा जाता है नहीं इनको क्या पढ़ने की ज़रूरत है या इनकी शादियाँ करवा दो, तो वो एक फैक्टर था कि हमारे फादर ने कहा था कि तीनों बच्चे इक्वली इनको करना है और तीनों बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, वालिद साहब कहाँ पे हैं? सर वो अभी आ रहे, वो पुंछ में सर उनका कुछ काम है, तो सर वहीं पर होते हैं वो, अभी वो आ रहे हैं। अच्छा, वो आ रहे हैं। जब वालिद साहब ने खबर सुनी कितनी खुशी हुई? वो बोल रहे थे सर, अम्मी का है? बस सब वो अभी कुछ रिलेटिव्स आए उनके पास। बैक द कैमरा, अम्मी को बुलाया जाए, लाएं अम्मी को लाएं। एक मिनट, बैक द कैमरा, आप अम्मी को लाने की कोशिश करें हम तक। सुहेल साहब, उम्र क्या है आपकी? सर मेरी 23 ईयर्स है, और सर अल्लाह ताला के फजल करम से आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर जिसने 23 ईयर्स की एज में केस एग्जाम क्वालिफाई किया। क्या बात है, माशाल्लाह, 23 ईयर्स है, मतलब बहुत कम उम्र के नौजवान हैं। 23 साल उम्र, कभी सोचा था कि ये इम्तिहान क्वालिफाई करना है? सर पहले से ही एम था, 12th के बाद से एम था, लेकिन सर 2017 में मैंने सोच लिया कि अब तो यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो सर उसके बाद ग्रेजुएशन के करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उसके बाद, लेकिन सर कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन सर मुझे लगता है कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। तो सर मैंने दोनों चीज़ें की, तो बहुत सारे जो ऐशो आराम होते हैं वो खोने पड़ते हैं, और 8 से 10 घंटे मुश्किलात, जी बिल्कुल, मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। 8 से 10 घंटे जो है वो कंटिन्यूसली स्टडी करनी पड़ती है। और बाकी जो थे मेरे सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं, कुछ ने यूपीएससी भी क्वालिफाई किया। मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेंड्स इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं जो मेरे बैच के थे, तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे। और लेकिन मैं अपने आप पे जो है ये बिलीव था मुझे कि मैं भी एक न एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंचूंगा। तो अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत खुशी का मौका इस टाइम पे। हुमा, आप काफी ज्यादा इमोशनल मुझे लग रहे हैं, जज्बात हैं। अम्मी भी आ चुकी हैं। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप?
बस आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों ने मुझे सुनाया, मुझे काफी ज्यादा रोना भी आया और मैं काफी खुश भी हुआ कि आपने अपना गोल्ड, अपनी ज्वेलरी तक भी बच्चों के लिए जो है वो दे दी। क्या बात है, क्या बात है अम्मी, क्या बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपकी मेहनत को देखकर बहुत खुश हूँ। ये इमोशनल लम्हा है, आंखों में आंसू हैं। इन बच्चों के लिए इस माँ ने कितना सेक्रीफाइस किया। खुदा की कसम बहुत कम माएँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों के लिए इतना करती हैं। आज खुश हो, आज खुशी का दिन है, आज खुशी का लम्हा है। बच्चों ने इम्तिहान क्रैक किया है, पास हुए हैं, आपको मुबारक है। खैर मुबारक। मुझे बहुत खुशी हुई तीनों की सिलेक्ट। अब देखिए, ये अब आपके ख्वाब पूरा करेंगे, आपके सपने पूरा करेंगे। आपने एक दिन इनके लिए अपनी ज्वेलरी तक दे दी थी, आज आपको नई ज्वेलरी मिलेगी इंशाल्लाह। ये माँ का दुख है, एहसास है। देखिए घरों के अंदर क्या क्या होता है हमें नहीं पता होता है। हम लोग ना आउट ऑफ वर्ल्ड रहते हैं, हम लोग कभी किसी के घर में जाके उसके जज्बात, उसके लम्हों को नहीं समझ सकते हैं, उसके एहसास को नहीं पुकार सकते हैं। ये एक माँ की आंखों में आंसू हैं जिन्होंने अपना गोल्ड अपने बच्चों के लिए बेच दिया, उनकी मेहनत के लिए। अम्मी कभी सोचा था कि आपके बच्चे जो हैं वो केएस क्वालिफाई करेंगे, इतना बड़ा इम्तिहान पास करेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स बनेंगे? मुझे पूरा भरोसा था। अब देखिए हमारे यंग केएस ऑफिसर हैं, इनकी आंखों में भी आंसू हैं, इनकी अम्मी की आंखों में भी आंसू हैं, सिस्टर की आंखों में भी आंसू हैं। और ये फैमिली डिजर्विंग फैमिली है, ये वो फैमिली है जो डिजर्व करती है ग्रैंड सलूट, ये वो फैमिली है जो डिजर्व करती है ह्यूज रिस्पेक्ट, ये वो फैमिली है जो पूरी जेएंडके में डिजर्व करती है एक बड़ा मान सम्मान। कशर पे तो पुरसो बका था मिशन कशर तगान जाद कहीं मगर बकर कोशिश। तो क्या वनियो, तो क्या मैसेज दियो बाकी सारे कशर पे वनियो? शुक्र छ अल्लाह ताला सुन, लाख लाख शुक्र छ कि यमो कर मेहनत करक, वारिया मेहनत करक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ यमो कर वारिया मेहनत, रात दो करक मेहनत। तो वही चलो कोरक अल्लाह ताला हन करक रचर। आमीन आमीन। यमन युस पाप छ सु क्या छ वनान वालिद साहब? तुम तिश खुश खुश वारिया खुश, वारिया खुश। तो सुहेल साहब छ वंकिस यंगेस्ट ऑफिसर बन्योमत, क्या छ वनान सुहेल साहबस? शुक्र छ अल्लाह ताला सुन, लाख लाख शुक्र छ तम सुन बारगाह में छन कहां कमी। तो इंशाल्लाह रुतु कोर अल्लाह ताला हन अस करे मेहनत हिंद खातर, वारिया मेहनत, रात दो कर यमो ते मेहनत अस ते कोर यमन पत वारिया। वही सोहै सोन सपना यह यम गसन कोन लायक बने। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। नमाज को बरकरार रखें, नमाज मैं ये कहूँगा जो भी मुसलमान मेरे बहन भाई हैं नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला नमाज में कामयाबी रखते हैं। और ये इनकी अम्मी हैं जो बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है, हार्डशिप्स फेस किए हैं, इन बच्चों की तालीम के लिए अपना गहना तक नीलाम कर दिया है। और आज वो दिन है कि आज इनके बच्चे केएस ऑफिसर्स बन चुके हैं। सुहेल साहब 23 ईयर्स ओल्ड हैं और मुझे लगता है जेएंडके के यंगेस्ट केएस ऑफिसर हैं। मुझे बड़ी खुशी ये हो रही है कहने में। इफ्रा जी ये बड़ी इमोशनल भी हैं, एक अच्छी ऑफिसर होंगी। मैं यकीन रखता हूँ कि जब ये अपनी मुलाजमत करेंगी ईमानदारी के साथ करेंगी और गरीबों की बहुत मदद करेंगी हमेशा। इंशाल्लाह हमारा स्लोगन रहा है कि गरीबों की मदद होनी चाहिए। ये हुमा जी हैं, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, रैंक काफ़ी अच्छा है इनका। 3 बहन भाई एक घर से केएस ऑफिसर बने हैं, कामयाबी की बात है। उससे बड़ी कामयाबी की बात इस माँ का है जिसको मैं सलाम पेश करूँगा, हाथ जोड़ कर ये कहूँगा कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आप थे तो ये हुआ है, आप नहीं होते तो कुछ नहीं होता है। माँ और बाप का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में। कुछ वालिदैन अपने बच्चों को बहुत ताने मारते हैं, बहुत जलील करते हैं, घरों में लाकर रिश्तेदारों में जलील करते हैं। खुदारा ये मत करें, अपने बच्चों के साथ ये मत करें। अपने बच्चों अगर यमन के भरोस दिवन कि ना 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 तो ज्यादा कर तो मेहनत कर बिल्कुल कैसा गसे फील मेज ना ना यह तेल वन तुम सन बच्चे तो मेहनत कर तो अथ पत मेज पन गु कह ना कह लाड़न तो मुसीबत कर क्या बात है। ये है रियलिटी, ये है एक अच्छी माँ का एक अच्छा इखलाक, एक अच्छा किरदार और एक अच्छा तरीका जिसकी वजह से 3 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई कर चुके हैं। फिलहाल अब तो मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी आप सब लोगों से। दिल करता है कि और बातें करूं। और थैंक यू, लगभग 6000 से ज्यादा लोग मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं जो मुझे देख रहे हैं। 6-7 हज़ार से भी ज्यादा लोग इस वक्त मेरे साथ लाइव सेशन में हैं और पूरा जेएंडके इस वक्त मुझे लाइव देख रहा है, लाइव सुन रहा है। और इस परिवार के साथ मैं लाइव जब जुड़ा हूं तो इन सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। लगभग 8000 लोग मुझे लाइव इस वक्त डेली तस्कीन पे देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। अम्मी जान जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्या वनियो यम बात वनकस मेहनत करान तमन खातर? चलो तिमन तन अल्लाह ताला कामयाबी, मेहनत कर तमिस खातर अल्लाह ताला कामयाबी, बड़ कामयाबी। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब
नाइस टू मीट यू, थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इस इम्तिहान को क्वालिफाई किया है। स्ट्रगल बहुत रहा है, अम्मी ने अपने गहने तक दे दिए थे बच्चों के लिए और बच्चों की मेहनत को पढ़ाया। और इस बच्ची ने कितनी प्यारी बात की कि मेरे वालिद ने वहां पे भी काम किया जहां पे शायद उनकी डिग्निटी के खिलाफ था, लेकिन उसने ये फेस, ये चैलेंज, ये सब चीजें इसलिए बर्दाश्त की क्योंकि उसे मालूम था कि उसके बच्चे करेंगे कुछ। देखिए, माँ बाप का फर्ज होता है पढ़ाना। माँ ने गहने दे दिए, बाप ने दिन रात मेहनत की, अगर ये नहीं पढ़ते तो ये सब जाया था, लेकिन इन लोगों ने करके दिखाया। और मेरे मगर पढ़न कुन लायक बन अस क्या कड़ लागो हार लागो तथ मच का वैल्यू असली गहन सोन यह पढ़न कुन सो लगन सोर हरफ पढ़न सो क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बगोस तो निश वारिया इम्प्रेस खतरनाक सोन गहन त्रे बच बस। चलो माशाल्लाह, शुक्रिया। फिलहाल के तौर पे वीडियो को शेयर करें। डेली तस्कीन पे लाइव एक्सक्लूसिव आप इंटरव्यू देख रहे थे। जम्मू कश्मीर का वाहिद पहला न्यूज नेटवर्क जो सबसे फास्टेस्ट आपको न्यूज पहुंचाने की कोशिश करता है। और JNK के सब लोगों तक मैंने मुलाकात करवाई, सुबह से सोशल मीडिया पे वायरल थे और मेरी नजर में आज सुबह से ही ये स्टार ऑफ द डे थे तीनों, क्योंकि लगातार इनके सोशल मीडिया पे पिक्स वायरल हो रही थी और पूरे मॉर्निंग से लेके अभी तक काफी ज्यादा न्यूज चैनल्स पे चर्चा हो रही थी। तो हमने मुनासिब जाना कि आपसे मुलाकात करवाएं। और बहुत शुक्रिया 8 से 10 हजार लोगों का मुझे लाइव देखने के लिए इस वक्त डेली तस्कीन प्लेटफॉर्म पे पूरा JNK लाइव देख रहा था और हर घर तक, हर कोने तक ये खबर पहुंची है, हर घर तक इन लोगों की दीदार मुलाकात हुई है। ये सबसे बड़ी बात थी और इन तीनों को मेरी तरफ से मुबारक है। आप लोग ऑफिसर बन चुके, अब आगे जिंदगी में अच्छे से काम करना, मेहनत से काम करना इंशाल्लाह, और अपनी कौम का, अपने देश का नाम रोशन करना। फिलहाल के तौर पे वीडियो शेयर करें, देखते रहे डेली तस्कीन आमिर सुहेल के साथ। अल्लाह फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।